राध्या ने प्रथम को गुंडों से बचाया और गुंडों के बीच से राध्या प्रथम को लेकर के आई बाहर मित्तल परिवार में और गुंडों को कराया जेल। जब राध्या प्रथम को बचाने के लिए गुंडों के पास जाती है तभी वहां पर निहारिका असली पैसे को नकली बैग के पैसे से बदल देती है, जिसके वजह से प्रथम एक बार फिर से मुसीबत में पड़ जाता है और गुंडे लोग प्रथम के सर पर जोर से डंडा मार देते हैं, जिससे कि वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी राध्या को समझ में नहीं आता है कि गुंडा लोग ने अचानक ऐसा क्यों किया, लेकिन गुंडे लोग बोलने लगते हैं, ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक निकली, अब ये हम लोग को देने के लिए नकली पैसे लेकर के आई हुई है। जैसे ही ये बात राध्या सुनती है, उसके पैरों तले जमीन के साथ जाती है और होश उड़ जाते हैं कि वो तो घर से असली पैसे लेकर के आई थी। लेकिन जब वो प्रथम को इस हालत में देखती है तो वो तुरंत कोशिश करती है कि प्रथम को बचा करके वापस मित्तल परिवार में लाया जाए। और जब निहारिका के रूम में दादी जाती है तभी वहां पर देखती हैं कि पंखे के हवा से सारे नोट इधर उधर बिखर गए थे और निहारिका जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने में लगी हुई थी। जैसे ही दादी निहारिका के कमरे में इतने सारे पैसे अचानक देखती हैं, वो समझ जाती है कि ये पैसे तो राध्या को दिया गया था, प्रथम को वापस ले आने के लिए गुंडों से बचा करके तुम्हारे पास कहाँ से आए। तभी निहारिका दादी से बोलने लगती है कि दादी मैंने चालाकी दिखाई और राध्या के बैग को नकली पैसों के बैग से बदल दिया। ये सुनने के बाद दादी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत निहारिका को एक जोर से थप्पड़ मार देती हैं। निहारिका, तुम्हारी वजह से प्रथम एक बार फिर से मुसीबत में पड़ सकता है। न जाने गुंडे लोग हमारे प्रथम के साथ क्या कर रहे होंगे। लेकिन शायद दादी ये भूल चुकी थी कि प्रथम को बचाने के लिए राध्या खुद गई हुई है। गुंडे लोग राध्या का बाल भी बांका नहीं कर सकते और प्रथम को राध्या बचा करके सही सलामत लेकर के भी आएगी, क्योंकि राध्या को अपने भोलेनाथ पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है और भोलेनाथ हमेशा राध्या का साथ देते हैं। लेकिन जब गुंडे लोगों के साथ धोखा होता है तभी वो पुलिस के सामने और मित्तल परिवार के लोगों के सामने तुरंत निहारिका और दादी का नाम रख देते हैं। और जैसे ही मित्तल परिवार के लोगों को पता चलता है कि प्रथम के किडनैपिंग के पीछे दादी और निहारिका का हाथ है, वो लोग तुरंत आग बबूला हो जाते हैं और ओमकार बोल देते हैं, माँ जी, आप ऐसा करेंगी अपने पोते के साथ? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। और इस निहारिका को मैं क्या कहूँ? इसे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अभी के अभी निहारिका को धक्के मार करके मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख करके भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि राध्या प्रथम को सही सलामत वापस मित्तल परिवार में लेकर के चली आए। राध्या ने जैसे ही गुंडों के अड्डे के बाहर कदम रखा, उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक अटूट हिम्मत चमक रही थी। सामने अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा और बीच बीच में गुंडों की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और मन ही मन भोलेनाथ का नाम लिया। बस आज मेरी लाज रख लेना, मेरे प्रथम को सही सलामत वापस दिला देना। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है, लेकिन वो अपने विश्वास के सहारे हर खतरे का सामना करने को तैयार थी। उधर गुंडों के बीच बंधा हुआ प्रथम बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। तभी गुंडों का सरदार चिल्लाया, अगर पैसे सही नहीं मिले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही राध्या वहां पहुंची, उसने कांपते हुए हाथों से बैग आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। गुंडों ने बैग खोला और उसमें नकली नोट देखकर उनका गुस्सा आसमान छू गया। हमसे चालाकी? एक गुंडा गरजते हुए बोला और बिना कुछ सोचे समझे उसने प्रथम के सिर पर डंडा दे मारा। प्रथम वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर राध्या के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो असली पैसे लाए थे।
वो बुदबुदाई, लेकिन गुंडों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वे उसे धोखेबाज समझ चुके थे। तब गुंडों को धूल चटाने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी। एक एक वार के साथ वो अपने प्रथम को बचाने के और करीब पहुंच रही थी। गुंडे उसकी ताकत और हिम्मत देखकर हैरान थे। ये लड़की है या तूफान? एक गुंडा चिल्लाया, लेकिन राध्या रुकी नहीं। उसने आखिरकार सभी गुंडों को काबू में कर लिया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचते ही गुंडे डर के मारे सच उगलने लगे। हमें पैसे देने का प्लान दादी और निहारिका का था। जैसे ही ये बात सामने आई,